सबसे पहले स्क्रीन पर चल रही ये वीडियो मैंने आपको खास खबर के माध्यम से पहले ही दिखाया था कि जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने सारण के सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी के घर छापेमारी करके इतने सारे एम्बुलेंस को एक साथ पकड़ा था और दिखाया था। इस एम्बुलेंस को जो कि उनके आवास के पीछे रखा गया था। तो आप को जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने बहुत बड़ा खुलासा किया और खुलासा करते हुए ये आरोप राजीव प्रताप रूढ़ी पर लगाया था। तो इस पे राजीव प्रताप रूढ़ी का एक प्रक्रिया आया था, एक वीडियो के माध्यम से उन्होंने क्या कुछ कहा था। आइए पहले वीडियो सुनते हैं, उसके बाद फिर आगे की कहानी बताते हैं। पप्पू यादव अपनी राजनीति में मधेपुरा से छपड़ा चले आए। उन्होंने एम्बुलेंस देखा। उनको नहीं पता है कि सारण जिला के 80 एम्बुलेंस में से लगभग 56 एम्बुलेंस कार्यरत हैं और जनता की सेवा में लगे हैं। दुर्भाग्य है कि इस समय ड्राइवर के अभाव में कई सारे एम्बुलेंस सुरक्षित रखे हैं। पप्पू यादव, आप सभी एम्बुलेंस ले जाइए, लेकिन सारण की जनता को ये कसम दे के जाइए कि सारण में बचे हुए सभी एम्बुलेंस पर आप ड्राइवर देंगे, ड्राइवर की व्यवस्था करेंगे और उसे संचालित करेंगे। राजनीति करना हो तो मधेपुरा में कीजिए, सारण की जनता इससे प्रभावित नहीं होने वाली। ये सुन रहे थे छपरा के सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी को कि किस तरह उन्होंने कहा कि मधेपुरा से आकर के सारण में राजनीति नहीं कीजिए पप्पू यादव को, और बताया कि जो एम्बुलेंस खड़ा है ड्राइवर के अभाव में खड़ा है, तो ड्राइवर नहीं है। तो इस प्रक्रिया पर फिर से पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा, आइए पूरा वीडियो देखिए और अपना राय कमेंट में ज़रूर बताइए। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। आइए देखिए कि किस तरह राजीव प्रताप रूढ़ी को पप्पू यादव ने जवाब दिया। आइए पूरा वीडियो देखते हैं। 5-6 सवाल है मेरे रूढ़ी जी से। जब आपने खुद करोड़ों का पैसे का लागत से शुरू हो गया प्रशिक्षण कि आपने ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्र बनाया, भारत सरकार के मंत्री उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी, रूढ़ी जी खुद सभी लोग उद्घाटन किए, तो इकलौता प्रशिक्षण केंद्र बंद क्यों हो गया? क्यों? पैसा कहाँ गया? एक दूसरी चीज, रूढ़ी जी से मेरा आग्रह है कि आप गाली दें हमको, राजनीति के हैं। मैं ऑडियो नहीं सुनाऊंगा। एक ऑडियो में तो उनके लोग कह रहा कि अब अंतिम है उनका, गाली गलौज तक है, वो जरूरत होगी तो मैं आपको सुना दूंगा। उनके राइट हैंड और लेफ्ट हैंड जो है वो गाली गलौज कर रहे हैं कहीं फोन पर। जितने अभ्रम शब्दों का, यदि मुझे गाली देने से और पप्पू यादव को मरवा देने से, यदि एम्बुलेंस फ्री हो जाए बिहार में और दवाई और नर्सिंग होम, तो मरवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम खुद ही आत्महत्या कर लेंगे, आप चिंता न करिए, या हम ही संन्यास ले लेंगे, बिहार छोड़ देंगे, कसम खा लेंगे कि कभी हम आएंगे ही। तीसरी चीज, उन्होंने पत्र में लिखा कि हमारे और एम्बुलेंस चल रहे हैं, ये एम्बुलेंस ड्राइवर का नहीं। तो पहले तो आप ये बताइए कि ये सरकार का पैसा है, जनता का पैसा है, डीएम इसके अथॉरिटी स्लिप होते हैं, वो सिग्नेचर करते हैं, आप इसको कहीं कैसे लगा सकते हैं? आप सिर्फ रिकमेंड कर सकते हैं। आप इसको किसी पंचायत में निजी लोगों के घर पे नहीं दे सकते हैं, किसी मुखिया के हाथ में नहीं दे सकते। आप या तो सदर अस्पताल में होगा, या तो ब्लॉक के अस्पताल में, या तो पंचायत में कोई सरकारी अस्पताल है तो वहां के द्वारा यह संचालित होगा। तो ये जिम्मेदारी ड्राइवर रखनी और ड्राइवर नहीं रखने की जिम्मेदारी सरकार की है। मैं बार बार कहता हूं कि इच्छा शक्ति की कमी है नेताओं के भीतर, नियत सही नहीं है, कोई प्रिंसिपल नहीं है इन नेताओं के भीतर कि कब हमको क्या करना चाहिए। जब मरने लगेंगे तो डॉक्टर की बहाली SR 18 के बाद आज तक बहाली नहीं हुई। ये कहते हैं कि प्रशिक्षित ड्राइवर, जब लाइसेंस किसी ड्राइवर को मिलता है तो वो प्रशिक्षित हो जाता है। किस ड्राइवर को हैवी लाइसेंस की जरूरत है और किसको नहीं जरूरत है? चौथी चीज, ये अपने ऑफिस में और अपनी बड़ी बड़ी तस्वीर लगा करके जयप्रभा अस्पताल, जहां सरकार का पैसा लगा,
उसको इन्होंने कार्यालय बना लिया। कभी डॉक्टर और कभी एक भी वहां कर्मचारी नहीं रहे। इनके वर्कर वहां ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं और वहां पर ये लगभग 38 से 39 एम्बुलेंस लगा के रखे हुए हैं और एम्बुलेंस जो है इनके निजी मुखियाओं के घर पे है। ये एम्बुलेंस इसलिए लौटा लिया गया कि अगले लोकसभा में जो मुखिया इनको वोट नहीं दिए उनके यहां से एम्बुलेंस लौटा लिया, चुनाव के ठीक 1.5 से 2 महीना के बाद। अगले कोरोना वायरस में भी 13 महीना पहले ये एम्बुलेंस वहीं लगी हुई थी। मैं इन्हें चुनौती देता हूं कि यदि सच में वो बता दे, भाई आपको तो कोई इलाज होगा नहीं, मंत्रिमंडल से आपको हटा दिया भ्रष्टाचार के आरोप में, तब भी आप थथराई करते हैं। आप जहां के चेयरमैन एमपी लोग के क्लब के बने हैं वहां भी घोटाला, तब भी आप थथराई करते हैं। पर्यावरण में एनजीओ आपका जांच होना चाहिए, तब भी आप थथराई करते हैं। आप के बारे में आप किस किस को क्या किए हैं मैं उस पर नहीं जाऊंगा, आपके तरह मैं ओछा नहीं हूं। कभी बीपीपा के भरोसे, कभी जनता दल और कभी बीजेपी के भरोसे अनुकंपा पर जीतने वाला, जिनका अपना कुछ हो ही नहीं। अब वो हमें राजनीति तो मोदी जी भी करते हैं बनारस में आके, राजनीति तो गुजराल जी भी आके चुनाव लड़े। हिंदुस्तान का शरद जी से लेके मधुलिमय, मुफ्ती मोहम्मद सईद, एमजे अकबर, चंद्रशेखर जी, अटल जी, जौहर साहब, शरद यादव, सब बिहार को और देश में सब जगह जाते हैं। देश में कोई, हमारी डेमोक्रेसी सबको इजाजत देती है सब जगह जाने की, और हम एक पार्टी के हैं। मधेपुरा घर नहीं है, बिहार घर है मेरा, और हम बिहारी हैं। जितने रूढ़ी जी आप लोग सब मिलके लूटे होंगे ना, उतना हम 1 महीने में बांटते हैं। एम्बुलेंस की बात करते हैं, छपरा में जितनी घटना घटी, पप्पू यादव ने 50,000 से लाख रुपया पहुंचाए, और वो सारे प्रूफ के साथ। आप एक भी मर्डर और घटना में आज तक नहीं गए, लिस्ट फिरहस्त है। हमारी कोई निजी दुश्मनी नहीं है, लेकिन मेरा सवाल है कि जो एम्बुलेंस का पैसा आपने चलवा के लिया वो कहां रखा? एफआईआर होना है, वो आप निजी पैसे कोष में नहीं रख सकते थे। सरकार का पैसे का गबन हुआ है, तो जब सरकार के पैसे का गबन हुआ तो एफआईआर होगा ना, इंक्वायरी होगी ना। और जब आपको ड्राइवर नहीं हो सकता, मोदी है तो मुमकिन है, तो फिर आप रिजाइन कर दीजिए। आप जैसे लोगों को छपरा के लोगों ने कृपा कर दिया, आशीर्वाद दे दिया कि आप 3 बार सांसद हो गए, और वो भी इसीलिए सांसद हुए कि लालू यादव जी के कारण। ये 2 धारा के बीच आप सांसद हुए, नहीं तो आप किसी कारण से नहीं होते, राजद के कारण। आप ज्ञान सिखाने लगे। एक दिन पहले आपने कुल कितने ड्राइवरों की व्यवस्था अभी हो गई? गिन लीजिए, गिनिए, गिनाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, अभी 21 है यहाँ। किधर है? 21 ये देखिए, 21 22 24। लाइसेंस का लाइसेंस निकालो, देखिए लाइसेंस निकालो। 40 ड्राइवर हैं इनके पास, तैयार है। ये भी सबका नाम लिख करके हम लोग गवर्नमेंट को भेजने जा रहे हैं। प्रेमचंद सिंह जी अभी देंगे, समर्पित करें।
अब आप लोग बोलिएगा।